Now we are moving to question number 26. Which of the following conclusions are valid based on the statement given below? स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आपके नेट पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सिलोजिज्म हो या फिर स्टेटमेंट क्वेश्चंस हो, इसको अच्छे से एक बार समझिए, बस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। स्टेटमेंट 1 कहता है सम टाइगर्स आर गोट। स्टेटमेंट 2 कहता है ऑल पॉलिटिकल लीडर्स आर इंटेलिजेंट। कंक्लूजन यहाँ पर दो दिया गया है कि कंक्लूजन 1 कह रहा है कि सम गोट्स आर नॉट टाइगर्स, और कंक्लूजन 2 कह रहा है कि सम पॉलिटिकल लीडर्स आर इंटेलिजेंट। अगर आपको यहाँ मैं कहूँ कि दो क्वेश्चन एक ही में पूछ लिए गए हैं तो गलत नहीं होगा। तो चलिए फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चंस हमें बताने हैं स्टेटमेंट्स, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट वैलिड है। ठीक है, वैलिड स्टेटमेंट करने के लिए हमें क्या होता है, वेन डायग्राम बनाना पड़ता है। तो सम टाइगर्स, कुछ टाइगर जो है, सम टाइगर्स आर गॉट। अब भाई ये है गॉट, ठीक है, ये है गॉड। और फिर कहा जा रहा है कि ऑल पॉलिटिकल लीडर्स आर इंटेलिजेंट। सारे पॉलिटिकल लीडर्स, ज्यादा छोटे बन गया, ओके, इंटेलिजेंट होते हैं। अच्छा मैं तो नहीं मानती, लेकिन चलो कोई बात नहीं। कंक्लूजन दे दिया है कि सम गॉड्स आर नॉट टाइगर, यहाँ पे दे दिया गया है कि सम गॉड्स आर नॉट टाइगर। तो ये स्टेटमेंट मुझे वैलिड नहीं लग रही है, क्योंकि ऐसा कुछ मेंशन किया नहीं गया, तो ये तो बिल्कुल सही नहीं है। नेक्स्ट कंक्लूजन दिया है कि सम पॉलिटिकल लीडर्स आर इंटेलिजेंट। तो ये बेशक हो सकता है, ठीक है, क्यों, सारे पॉलिटिकल लीडर इंटेलिजेंट है, कुछ पॉलिटिकल लीडर इंटेलिजेंट है, तो दोनों ही बातें सही मानी जा सकती है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, यानी ऑप्शन बी 2 ओनली इज अ वैलिड स्टेटमेंट, अगर मैं ऊपर से बात करूं तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है सम बसेस आर स्टैंडिंग फेसिंग द बस स्टैंड। अब कुछ बस खड़ी है जिसका चेहरा किस तरफ है, बस स्टैंड की तरफ है। थाने बस was ahead of Nasik bus, which was ahead of Jalgaon bus. Amravati bus was behind Dhule bus, but ahead of Thane bus, which is the second last bus from behind. बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये। पहले कैसे आता था याद है आप लोगों को? पहले आता था कि भाई स्टूडेंट्स बैठे हुए सर्कल में, इसके लेफ्ट में ये बैठा है, इसके लेफ्ट में ये बैठा है, याद है वो वाला जो सीक्वेंस था। अब उसकी जगह पर पूछा जा रहा है कि बसेस के बारे में। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलिए फटाफट से सॉल्व करते हैं इसको भी। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। बहुत इजी और बहुत, मतलब मुझे खुद ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। पहले एक बस स्टैंड बना लेते हैं छोटा सा, ज़्यादा समय मिलेगा नहीं ड्राइंग करने का, तो फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। ये है बस स्टॉप, ठीक है। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि सारी बसें जो है बस स्टॉप की तरफ करके खड़ी हैं। थाने बस वॉज अहेड ऑफ नासिक बस। सबसे पहले मैंने बनाई एक नासिक बस, एन लिख दिया, और वो खड़ी है थाने, वो बस वॉज अहेड, इसके आगे खड़ी है थाने बस, ठीक है, इसके आगे खड़ी है थाने बस। विच वॉज अहेड ऑफ जलगांव बस, नासिक बस खड़ी है जलगांव बस के अहेड, आगे, ठीक है, जलगांव बस। अमरावती बस वॉज बिहाइंड धूले बस, अमरावती खड़ी है धूले बस के पीछे, बट अहेड ऑफ थाने बस, यानी थाने बस से आगे खड़ी है अमरावती बस, लेकिन वो किसके पीछे खड़ी है, वो खड़ी है धूले बस से। अब हमें क्या बताना है, विच इज द सेकेंड लास्ट बस फ्रॉम बिहाइंड, बताओ सेकेंड लास्ट बस कौन सी है बिहाइंड से, पीछे से, नासिक। तो आंसर आपका हो जाएगा सी, ठीक है, इजी था, मजेदार क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। इन अ कोड लैंग्वेज ऑफ JKLM इज कोडेड OSVX, ठीक है, देन हाउ DEFG विल बी कोडेड इन द सेम लैंग्वेज। क्वेश्चन बहुत मतलब इजी आते हैं अगर हमें उसको करने का ढंग आता है तो कैसे करेंगे। ये जो प्रॉब्लम है ये थोड़ा सा मेहनत वाली प्रॉब्लम थी। कैसे, चलिए बताते हैं। कोडिंग दी गई है, ठीक है, JKLM, फटाफट से साथ साथ में करते हैं। JKLM, इसे कहा गया कि भाई ये है इक्वलेंट OSV और X की। कैसे, यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो A to Z का अगर अल्फ़ाबेट्स आपको याद है, नंबर याद है,
इसकी भी एक ट्रिक है, अगर आप लोगों को ट्रिक मालूम है तो ज़रा कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइएगा, नहीं मालूम है तो क्वेश्चन मार्क लिख दीजिएगा, ट्रिक मैं बता दूंगी आपको, ठीक है। तो जे 10th नंबर पर आता है, के आता है आपका 11th, एल आता है 12th और एम आता है आपका 13th, ठीक है। ऐसे ही होता है ना। उस तरफ अगर चले तो ओ आता है आपका 15th नंबर पर, एस है आपका 19th, वी है आपका 22nd और एक्स है आपका 24th लेटर पर, ठीक है। इन सभी लेटर्स में गैप समझिए, अगर यहाँ 10 है और यहाँ 15 है तो प्लस हुआ है 5, यहाँ 11 है, यहाँ 9 है तो प्लस हुआ है 8, यहाँ पर 12 है, यहाँ 22nd है तो प्लस हुआ है 10, यहाँ 13 है और यहाँ 24th है तो प्लस हुआ है कितना, प्लस हुआ है आपका 11, ठीक है। क्योंकि इसमें दो पैटर्न, मतलब जो ट्रिक थे ना, दो ट्रिक लग सकती थी, बट ये ट्रिक मुझे सबसे शॉर्टेस्ट लगी, इतना समझ में आया। अब मुझे दूसरा वर्ड दे दिया गया है डी ई एफ जी, डी ई एफ जी। अब अगर मैं इनको सॉल्व करूं तो डी आता है 4th पर, ठीक है, ई आता है 5th पर, एफ है 6th पर, ठीक है, और जी है 7th पर, ओके। तो मैं इसमें भी क्या करती हूँ, मैं प्लस कर देती हूँ 5, देन मैं प्लस कर देती हूँ 8, फिर मैं प्लस करती हूँ 10, देन आई ऐड प्लस 11। तो व्हाट आई विल गेट दीज नंबर्स। 9th पर आएगा आपका, अगर मैं ऐड कर रही हूँ 9th पे आ रहा है आपका आई, अगर मैं 8 + 5 कर दे रही हूँ 13 पर आपका आता है एम, 16 पे आ रहा है आपका पी, और आपका 18 पर आ रहा है आर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, IMPR, ठीक है, क्लियर। चलिए, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है, कोड एक लैंग्वेज दे दिया गया है DAC, ठीक है, और उसका मीनिंग बताया गया है। DAC का मीनिंग अगर है 6 3 5, तो आप मुझे बताइए FEG का मीनिंग क्या होगा, ठीक है। देख लेते हैं। डी, अगर मैं A to Z का नंबरिंग मुझे मालूम है तो डी आता है 4th नंबर पर, तो मैं 4 में अगर +2 करूँ तो 6, ए आता है 1 पर, +2 करूँ तो 3, सी आता है 3 पर, +2 करूँ तो 5। अब आपको समझ में आ ही गया होगा। एफ, ठीक है, एफ कौन से नंबर पर आता है आपका, अगर ई आता है 5 पर, ये 6 पर और ये आता है 7 पर, +2 कर दीजिए सभी में, +2 +2 +2, आपका आंसर आ जाएगा 879। हो गया सर। चलिए मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज़ वेरी इजी ना। चलो लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का। ये क्वेश्चन का मैं आज आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगी कि कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये समझना है, ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, आप ही वो कैरेक्टर है जो इस क्वेश्चन में मेंशन किया गया है। वाइल फेसिंग साउथ, जैसे ये सेंटेंस है तो ये हो गया मेरी डायरेक्शन और ये है मेरा साउथ। विराट वॉक्स 15 मीटर्स, चलो मैं चल पड़ी हूँ, मुझे 15 मीटर चलना है, मैं 15 मीटर चली, ठीक है। तो उसके बाद कहा गया है देन टर्न्स टू हिज राइट। अब मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मेरा फेस किस तरफ है, साउथ की तरफ है, तो मेरा लेफ्ट और राइट, तो मेरा राइट जिस तरफ होगा मुझे उस पर 10 मीटर्स चलना है, तो ये मेरा राइट है, मैं 10 मीटर्स चली, ये 15 था, ये 10 था, ठीक है, क्लियर हुआ ये बात। अच्छा, उसके बाद मुझसे कहा जा रहा है कि आपको फ्रॉम देयर ही टर्न्स टू हिज राइट। अब मैं यहाँ पर हूँ तो मेरा डायरेक्शन किस तरफ हो गया, इधर हो गया। अब मुझसे कहा जा रहा है कि मुझे राइट चलना है, तो मैं राइट चली, और कितना चलना है, अगेन 15 मीटर्स मुझे चलना है, ये 15 मीटर्स मैं चली हूँ, ठीक है। उसके बाद मुझे लेफ्ट टर्न करना है, तो मेरा लेफ्ट कहाँ है, ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा लेफ्ट है,
और मुझे कितना चलना है, मुझे लेफ्ट 15 मीटर और चलना है। ठीक है, समझ में आ गया। अब बोला जा रहा है कि मैं किस डायरेक्शन में हूँ और मैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर हूँ। तो ये मेरा 15, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट, ये बीच में 10 मीटर्स का गैप है क्योंकि यहाँ पे 10 मीटर्स है, तो टोटल है 25 मीटर। ठीक है, समझ में आया। लेकिन डायरेक्शन कौन सी है, ये आपका, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये आपका वेस्ट है और ये आपका ईस्ट है। ठीक है, ये है वेस्ट और ये है ईस्ट, यानी टोटल वी हो गया। तो आंसर कौन सा हो गया, बी, वेस्ट 25 मीटर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे सॉल्व करेंगे 31 to 35। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही हो, तो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, विल मीट सून, बाय बाय।